मेरा नाम नकुल ठाकुर है और मैं नीटिंग प्रोग्रामर हूँ। आज हम बनाएंगे इस डिज़ाइन को। तो जब भी आप नीटिंग करते हो तो आपके माइंड में एक इमेज बननी चाहिए कि आप जो बना रहे हो वो आप सही बना रहे हो या नहीं। ठीक है, तो आपके ना जब भी मतलब आप नीटिंग कर रहे हो, जो जो चीज़ें आप कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए कि जब आप मशीन पे वो चीज़ निकालोगे तो वो सही बनेगी कि नहीं। आपके माइंड में एक मशीन की इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत एक मेन पॉइंट है नीटिंग करने का। अगर आप नीटिंग कर रहे हो तो अगर आपके माइंड में चल ही नहीं रहा कि आप जो बना रहे हो वो कैसे बनेगा, तो हमारा डिज़ाइन ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो हमारा डिज़ाइन है, अब ये हमारा देखो उल्टा बना है, मतलब बना उल्टा नहीं है, बना सीधा है, लगाया उल्टा गया है। तो आपको एनालाइज करना भी आना चाहिए कि जो आप डिज़ाइन बना रहे हो उसका नेट का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, वो बनाया कैसे गया है, उल्टा बनाया गया है कि सीधा बनाया गया है, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो धीरे धीरे आ जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे। तो अब देखो इस डिज़ाइन में ये थोड़ा लूज़ लूज़ दिख रहा है। ठीक है, और ये वाला डिज़ाइन थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा ये जो है नीचे वाला डिज़ाइन ये पूरा टाइट टाइट है। तो ये हमारी फुल निट हो रही है फ्रंट निट की, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। और ऊपर वाला डिज़ाइन हमारा 1 बाय 1 में बना है, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 में सारा बना है ये ऊपर वाला, और यहाँ ट्यूबलर कर दिया जिसको हम नेफा भी बोलते हैं। आज हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 की सिलेक्शन कर लेते हैं पूरे पैटर्न में, क्योंकि हमारा डिज़ाइन आज पूरे 1 बाय 1 में ही बनेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है देखो, डिज़ाइन में ये जो है ना निट, ये वाली ये भी 1 बाय 1 में बनी है, बस ये ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो जो बैक की निट है वो बैक पे ही ट्रांसफ़र करेंगे हम, और जो फ्रंट है उसको फ्रंट में ही ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो अब इस ट्रांसफ़र के लिए हमारा यहाँ पे जो नंबर यूज़ होता है वो होता है 71, जो होता है हमारा राइट साइड के लिए। तो अब हम करेंगे यहाँ पे ट्रांसफ़र। तो अब हमने ये ट्रांसफ़र कर दिया, ये हमारा है 1 पी। 1 पी का मतलब हो गया पिच, 1 पिच। ठीक है, मतलब हमारी नीडल है, जो नीडल में जो लूप है वो जाएगा बैक में, बैक से फिर फ्रंट में आएगा उसके साइड वाली नीडल पे, राइट साइड वाली नीडल पे। अगर आप 1 पी राइट साइड यूज़ कर रहे हो तो वो राइट पे आएगा, अगर आप 1 पी लेफ्ट यूज़ कर रहे हो तो वो लेफ्ट में आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको एससीडी व्यू में देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब ये देखो, अब ये क्या हुआ, फ्रंट नीड थी हमारी वो पहले बैक में गई, फिर बाद में 1 पी का ट्रांसफ़र हुआ हमारा, जो कि उसके साइड वाली नीडल पे आ गई। अब उसके साइड में जो नीडल थी, उसके साइड में तो भैया आप कहोगे कि बैक नीड चलती है, पर उसके बैक के जो फ्रंट में जो फ्रंट नीडल जो खाली है वो वहाँ पे ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, बैक में जाके वो उसके साइड वाली नीडल पे ट्रांसफ़र होगी। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, और अब एक इसके साथ करेंगे 51 नंबर को यूज़। अब 51 नंबर क्या कर रहा है, जो हमारी बैक की निट है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको लेके आ रहा है वो फ्रंट में। ठीक है, और यहाँ पे हम 1 और 2 नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो बाद में वो उसको अपने आप ही पीछे ट्रांसफ़र कर देगा। इसका भी एससीडी व्यू देख लेते हैं। अब ये देखो, जो ये बैक नीड थी ये फ्रंट में यहाँ आ गई। ठीक है, उसके साइड वाली निडल पे आ जाएगी, जब ट्रांसफ़र होगी तो उसके साइड वाली निडल पे आ जाएगी। तो अब इसी निट को हम पूरे पैटर्न में यूज़ करेंगे। ये हो गया। अब इसी को हम ऊपर ऐसे लगाते जाएंगे कम करते हुए। ठीक है, तो हमको इसको थोड़ा ना इसको ठीक कर लेंगे। तो ये हमने आधा डिज़ाइन बना लिया जो कि हमारा था राइट की तरफ जा रहा है। अब हमको इसका ही लेफ़्ट वाला बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा टूल होता है एक मिरर का, उसका यूज़ करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है हमारी एक्स। तो ये जो टूल होते हैं हमारे, ये हमारा काम आसान करते हैं नीटिंग करते टाइम। तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे, जैसे जैसे आपको सारे टूल ऐसे ही याद हो जाएंगे किसका क्या काम है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया राइट का, ये हो गया लेफ़्ट का। तो अब देखो हो क्या रहा है वो देखो आप ज़रा, इसका एसिड दिखाता हूँ।
तो देखो नीडल पहले बैक में गई, जो लूप थे वो बैक में गए, ये वाले फ्रंट वाले, सिर्फ फ्रंट वाले बैक में जा रहे हैं। बाद में हमारा 1P लगा, 1P लग के जो बैक में थे वो 1P लग के सारे 1P मतलब हो गए ऐसे आगे आगे, ठीक है। तो जो फ्रंट में था ये वाला, ये इधर आ गया साइड में, जो ऊपर दिख रहा है हमको, ठीक है। फिर बाद में ये वाला उसके साइड में आ जाएगा, फिर जो उसके ऊपर दिख रहा है यहाँ पे आ गया। ऐसे धीरे धीरे करते ना ये कम होते जाएंगे ऊपर ऊपर। ऐसे ही हमारा लेफ्ट में हो रहा है और वैसे ही हमारा राइट से हो रहा है, ठीक है। और जो बैक में थे हमारे, वो बैक में हमारे जैसे यहाँ पे था हमारा, जो हमारा पहला लूप था वो यहाँ पे था और ये उसके साइड वाले निडल पे आ गया। बाद में हमने यहाँ पे 2 नंबर नीट लगा रखे थे, तो वो उसको अपने आप पीछे ट्रांसफ़र कर लिया, वो बैक में चले गया, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको लगा लेते हैं पैटर्न में। ऐसे इसको यूज़ कर लेंगे। तो अब हम कॉलर बना रहे हैं, तो इसका साइज़ थोड़ा छोटा ही रखेंगे। इसको छोटा करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट की होती है हमारी ओ, ये वाली, तो हम इससे हमारा साइज़ छोटा कर सकते हैं पैटर्न का। ये हो गया। अब देखो आप इसमें ज़रा, तो इसमें क्या हुआ, 1 बाय 1 हमारा चल रहा था और यहाँ इधर आके हमारा ट्यूबलर चलने लग गया, जिसे हम नेफा बोलते हैं। अब ट्यूबलर कैसे बनता है हमारा, पहले हम यहाँ ऊपर डबल जर्सी कर लेते हैं। ठीक है, अब डबल जर्सी से क्या होगा, हमारे दोनों बेड निट करेंगे और अब हम करेंगे पहले गेड़े में सिर्फ फ्रंट निट, ठीक है, और दूसरे गेड़े में करेंगे सिर्फ बैक निट। अब इसी की रिपीट लगा लेंगे ऊपर। ठीक है, अब इसको कंपाइल कर लेते हैं। तो अब जब हम यहाँ ऊपर ट्यूबलर बनाएंगे तो ये बीच में से खुला हुआ होगा, और जब हमारा जो ये नीचे वाला जो मेन हमारा जो पल्ला है वो जब वो बन जाएगा, तब जो हमारा ये जो नेफा है हम इसको लगाते हैं इस में, जो हमारा पैटर्न जो हमारा कपड़ा है उस पर लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा नीटिंग के बाद का प्रोसेस। जब हम स्टिचिंग करते हैं तो उसमें नेफे, जो हमारा नेफा होता है वो ऐसे लगता है, ठीक है, जिससे दिखता नहीं है, मतलब नेफा बनाना अच्छी बात है, उससे हमारा सही तरीके से हो जाता है, हमारा लग जाता है। ऐसा लगता नहीं है कि हमने अलग से उसको ऐड किया है, अलग से हमने कोई कॉलर या अलग से कोई चीज़ ऐड की है, वैसा नहीं पता चलता। तो ये ऐसे यूज़ होता है, ठीक है। अब हम इसका देख लेते हैं फैब्रिक व्यू। इसको कंपाइल कर लेंगे पहले, और ये रहा यहाँ से सिमुलेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमको ऑप्शन होते हैं, हमको जो हमारा फैब्रिक दिखना, जो हमने फैब्रिक देखना है वो हमको कौन से कलर में देखना है, यहाँ हमको दिए होते हैं सारे कलर वगैरह। यहाँ से देख लेंगे इसको। अब देखो ये जो पैटर्न है अभी ऐसे बन गया, ठीक है। अब बनने के बाद क्या होगा, जब हम इसकी कटाई उधेड़ लेंगे, यहाँ हमारे ऊपर ट्यूबलर बन गया है ना, और हाँ, जब बनने के बाद क्या होगा, जब हम इसकी कटाई उधेड़ लेंगे तो यहाँ हमारे लगातार ट्रांसफ़र हो रहे हैं नीचे। तो जब हमारा कपड़ा निकलेगा तो वो नीचे से अपने आप थोड़ा सा मुड़ जाएगा, जैसा हमारा इसमें दिख रहा है, हमारा इसमें फ़ोटो में दिख रहा है जैसा हमारा ऊपर से मुड़ा मुड़ा सा। तो ये ऐसे दिख जाएगा, ऊपर नीचे जो रखा है, बनने के बाद अपने आप ऐसे बन जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, आप इसको देखो, ज़रा ध्यान से देखो, एक बार प्रैक्टिस करो इस पर। एक बार आपको नीटिंग समझ आ गई तो आप इसको ईजिली बना लोगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।